एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ऑब्वियस है स्ट्रेस तो होगा ही, बट डोंट वरी। सही स्ट्रेटजी के साथ आप स्मार्ट स्टडी करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो और हो सकता है क्लास भी टॉप कर सकते हो। सब डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी पे और अब जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ उन पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट गेट पैनिक। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। टेक अ डीप ब्रेथ और अब अपना स्टडी स्केड्यूल बनाने की कोशिश करनी है। अब हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये देखिए कि आपको दिन के कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होता है, कब आप सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, आपका फोकस कब सबसे ज़्यादा होता है। किसी किसी का सुबह 4 बजे होता है, किसी किसी का रात को 12 बजे, किसी का दोपहर में, तो किसी का 7-8 बजे तक होता है। तो आपको ये देखना है कि आपका कौन सा टाइम है, आपकी बॉडी किस स्केड्यूल के हिसाब से जमी हुई है। अपन को वही टाइम चाहिए और उस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है। तो अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है एक कैलेंडर बनाना या फिर कह सकते हैं एक टू डू लिस्ट बनाना। सबसे पहले किसी भी एक सब्जेक्ट को उठा लो, उसके बाद में देखो कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जहाँ पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तुम PYQ भी चेक कर सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो। तो चलो मान लेते हैं कि तुमने ऐसे टॉपिक्स डिसाइड कर लिए हैं एक सब्जेक्ट के। अब क्या करना है, हर दिन का एक गोल सेट करना है, ठीक है, कि इस दिन में इतने टॉपिक मैं पूरे कर लूँगा या फिर कर लूँगी। उतने टॉपिक्स को आपको एक दिन में कवर करना है तो करना है, बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे भी करो पर कंप्लीट करनी ही है। ऐसे ही 2-3 टॉपिक हर सब्जेक्ट से ले लेने हैं और एक दिन में उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। और ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। सो लेट्स थर्ड पॉइंट है रिवीजन करना। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। जितने भी टॉपिक्स तुमने कल पढ़े हैं, जैसे कि मान लो 3 टॉपिक्स तुमने कल पढ़े हैं, तो आज के दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले तुम्हें वो तीनों टॉपिक देख लेने हैं एक बार सरसरी निगाहों से कि कल तुमने क्या क्या पढ़ा था। बस एक बार देख लेना है उनको, फिर आज के 3 टॉपिक स्टार्ट करने हैं। तुम फ्लैश कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि फ़्लो चार्ट में याद करने की कोशिश करो। जैसे कि अगर तुम कोई टॉपिक याद कर रहे हो तो उसको फ़्लो चार्ट में देखो। मान लो जैसे तुम कोई एक टॉपिक उठा लो, उसका एक फ़्लो चार्ट बनाओ, है ना, ताकि तुमको जो कीवर्ड्स है वो याद रह सके और उनके ऊपर तुम्हारा पूरा फोकस हो, ताकि एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो तुमको फटाक से याद आ जाएगा। इसके बाद में तुम अपने किसी दोस्त को वो टॉपिक समझाने की कोशिश करो, उसको बताओ कि इस टॉपिक में ऐसा है। जो भी तुमने कल पढ़ा है उसको आज अपने दोस्त। एक एग्जामिनर यही चेक करता है कि बच्चे को उस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, उस टॉपिक के बारे में उसको कितना पता है। अगर एक बार एग्जामिनर को ये पता चल जाए तो वो नंबर दे देता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है टेक ब्रेक्स। ब्रेक लेना मत भूलना, नहीं तो तुम बर्नआउट हो जाओगे। ये जो मैं स्केड्यूल तुमको बता रही हूँ, तुमको ये स्केड्यूल लंबे टाइम तक फॉलो करना है और इसके लिए ज़रूरी है कि तुम बर्नआउट ना हो। और इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम ब्रेक लो, बीच बीच में उठो, वॉक करो या फिर कुछ खा लो, कुछ पानी पी लो। बस फ़ोन मत यूज़ करना, फ़ोन या टीवी मत यूज़ करना, क्योंकि पहले से तुम पढ़ के आए हो तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा थोड़ा थका हुआ फील करता है। उसके बाद में तुम मोबाइल चला लोगे तो वो और ज़्यादा थक जाएगा। ऐसे में क्या होगा, तुम्हारी कैपेसिटी कम हो जाएगी। और अगर तुम्हारी कैपेसिटी कम हो गई तो तुम आगे के दिनों में ये स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पाओगे, इस स्केड्यूल को चला नहीं पाओगे। 1 या 2 दिन चलाओगे फिर ख़त्म, बस फिर ज़ीरो पे आ जाओगे। इससे बचने के लिए ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, पर याद रखना मोबाइल मत चलाना। अगला स्टेप है कॉन्फिडेंट रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। देखो, तुमने कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, मतलब एग्ज़ाम आने वाला रहता है 1 महीना पहले इतना पढ़ते हैं और उनको याद भी होता है। पर जैसे वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं उनके ऊपर ऐसा प्रेशर आता है, उनको इतनी घबराहट शुरू हो जाती है कि वो जब आंसर लिखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रहती है वो भूल जाते हैं। उस टाइम पे उनको याद ही नहीं आती ये चीज़ें। फिर जब वो घर पे जाते हैं फिर देखते हैं, अरे यार ये टॉपिक था, इसके अंदर ये पॉइंट लिखना तो रह गया, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट था, अगर ये लिखती तो इतने ज़्यादा नंबर आते हैं। ऐसा बहुत बच्चों के साथ में होता है। आई एम श्योर आपके साथ में भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना है और पॉजिटिव रहना है। जितना पॉजिटिविटी रखोगे उतना कम आपको ऐसे गलत नुकसान होंगे, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, अपने आप को लगातार मोटिवेट करते रहना है कि अच्छा है, मुझे आ रहा है, मैंने इतना पढ़ाई की है, मैंने जितनी भी पढ़ाई की है वो सही है और मैंने जो पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आएगा। ऐसा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रख के चलना है। जब आप इतना कॉन्फिडेंस लेके एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, डेफिनेटली आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे। आंसर लिखते वक्त आपको सारे सही आंसर याद आएंगे, सही टॉपिक्स जो है वो आपके दिमाग में आ जाएंगे, सही पॉइंट्स आपको याद आ जाएंगे टाइम पे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंट रहना, शांत रहना है और गिव योर बेस्ट। यू गॉट दिस। स्टडी स्मार्ट करनी है,
फोकस्ड रहना है। और हाँ, अगर तुमको फोकस रखने में प्रॉब्लम आ रही है, तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी जो पिछली वीडियो है वो है फोकस के ऊपर कि कैसे तुम अपना फोकस एनहेंस कर सकते हो, तो वो जाके ज़रूर देखना। एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर ट्रस्ट नहीं रखोगे तो घबराओगे, और घबराओगे तो पॉइंट्स छूट जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, पूरा भरोसा रखो। ईश्वर पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। आप प्रार्थना करिए, इससे आपके अंदर एक अलग मजबूती आती है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी रखिए अपने अंदर, प्रेयर करके जाइए, थोड़ी प्रार्थना बोल के जाइए। ऐसा करने से आपके अंदर एक और अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आएगा। नाउ गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। कमेंट्स में बताना आपके इसके ऊपर क्या व्यूज़ है, आपने कोई ऐसा टिप अपनाया है, या फिर आपको भी घबराहट होती है, या फिर मैंने कुछ भी कहा है अभी तक उससे आप अगर रिलेट करते हो तो ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दें। थैंक यू सो मच।